Good morning, welcome back. My today's topic is Tughlaq dynasty. गियाथ अल दिन तुगलक. नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अगर 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा. गियाथ अल दिन तुगलक. ठीक है. इन 1320 गाजी मलिक. अब ये गाजी मलिक जो नाम दिया गया है वो किसका नाम है? गियाथ अल दिन तुगलक का ही नाम है. तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन रखना ही नहीं है. सीधी सी बात है, गाजी मलिक मीन्स गियाथ अल दिन तुगलक. ठीक है. became the sultan of Delhi after assassinating खुसराव शाह. खुसराव शाह को मारने के बाद गियाथ अल दिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान बने. मतलब गाजी मलिक क्या बने? दिल्ली के सुल्तान. बात बराबर है. ठीक है. He had to face provincial revolts. अब उसे क्या हुआ? प्रोविंशियल जो प्रांत थे वहां के दिल्ली के आसपास के, तो वहां के प्रांतों से उनको बगावत का सामना करना पड़ा. He sent his son जोना खान, जिसको जूना खान के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र जूना खान को कहाँ भेजा? वारंगल अगेंस्ट किंग प्रताप रुद्रदेवा ऑफ तेलंगाना. अब क्या हुआ? तेलंगाना भेजा उसने अपने पुत्र जूना खान को और तेलंगाना के राजा का नाम दिया है प्रताप रुद्रदेव. अब ये लड़ाई इन दोनों के बीच में कहाँ हुई थी? वारंगल. तो यही बोला जाता है कि ये जो सुल्तान है गाजी मलिक, इसने क्या किया? अपने बेटे को वारंगल भेजा ताकि वो तेलंगाना के जो राजा हैं रुद्रदेव, ठीक है, उनसे सामना कर सके. फिर he emerged victorious in Jajnagar, Orissa. Crushing the Bengal revolt was the last military expedition of गियाथ अल दिन. इसने क्या किया? इसने जो जाजनगर में एक वॉर किया था उसमें भी ये विक्टोरियस रहा, उसकी जीत हुई. साथ ही साथ में इसने रिवॉल्ट जो हो रहे थे बंगाल की तरफ, है ना, और कौन कर रहा था वो खत्म? गियाथ अल दिन. मतलब जो बंगाल के रिवॉल्ट हुए उसको भी खत्म करा. फिर जाजनगर ओडिशा में जो रिवॉल्ट हुए उसको भी क्रश करा, वहां पे भी विजय मिली इसको. और साथ ही साथ में तेलंगाना, अगर आप देखें तो एरिया बहुत आसपास का है. तेलंगाना, ओडिशा और बंगाल. बंगाल थोड़ा सा दूर है. ठीक है. तो वहां पर इनको क्या मिल रहा था? विजय ही मिल रही थी. फिर क्या हुआ? A wooden building demolished due to which he died in 1325. फिर क्या हुआ? ये इतनी जीत हासिल कर रहे थे, तो जीत हासिल कर रहे थे तो जब ये दिल्ली लौट रहे थे वापस, तो एक बहुत भव्य प्रोग्राम रखा गया इनके स्वागत के लिए. जब वो दिल्ली पहुंचने वाले थे तो मिड में क्या हुआ? एक वुडन बिल्डिंग जो थी वो गिर गई. और गिरी भी किसके ऊपर? गियाथ अल दिन तुगलक के ऊपर. और उनसे उसकी मृत्यु हो गई. कब? 1325 में. अब इतना बड़ा योद्धा इतने युद्धों में विजय हासिल कर गया और मृत्यु कैसे आई उसकी? बिल्डिंग गिरी और मर गए. ओके. जोना खान, उल्फ खान, मोहम्मद तुगलक, ये तीनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं. After the death of गियाथ अल दिन तुगलक, जोना खान became the sultan. हुआ ये कि इनके पिताजी कौन? गियाथ अल दिन तुगलक. उनकी मृत्यु के बाद कौन राजा बनेगा? बट नेचुरल है, जोना खान बनेगा या फिर उल्फ खान या फिर मोहम्मद तुगलक, है ना, ये राजा बनेगा. एक ही व्यक्ति के नाम है. He associated various titles such as, उनको बहुत सारे टाइटल से जाना जाता है क्योंकि वो बहुत ही क्रूर भी थे. देखिए, an astonishing mix of contradiction. मिक्स मतलब जो विरोधी थे, अंत विरोधी, उनका मिक्सचर था ये. बहुत ज्यादा विरोध करने वाले जो लोग इनके खिलाफ थे और सभी प्रजाति के लोग इनसे नफरत करते थे. बट यहाँ पर ये वर्ड इतना टिपिकल नहीं दिया, देकर सिंपल लैंग्वेज में दे दिया. एंड astonishing mix of contradiction, thirsty of blood, खून का प्यासा. तो इन सारे टाइटल से आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूर होगा राजा. His dynasty was divided into 23 provinces.
जियाउद्दीन बर्नी एक राइटर हैं, इन्होंने क्या किया, मेंशन 5 मेजर पॉलिसीज ऑफ सुल्तान। इन्होंने 5 सुल्तान की पॉलिसीज को मेंशन किया है इनकी किताब के अंदर। वो क्या है, टैक्स इंक्रीज इन लोअर, टैक्स क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। दो मीन्स समझना, दो मतलब टू, अब मतलब वाटर। अब यहाँ पर क्या लेना है आपको, वाटर का मतलब रिवर। तो दो रिवर के बीच जो लैंड का पार्ट है या जो एरिया है उसको दोअब बोला जाता है। तो ऐसे दोअब वाले एरियाज में क्या किया, इसने टैक्स इंक्रीज किया। नंबर 2, मेकिंग देवगिरी एज द कैपिटल। इन्होंने देवगिरी को अपना कैपिटल बनाना सोच लिया था और उन्होंने बना के रख दिया। फिर सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी, इनके द्वारा जो करेंसी चलाई गई थी टोकन करेंसी, उसका सर्कुलेशन। फिर अटैक ऑन खोरासन, खोरासन पे अटैक। और 5वां एक्सपीडिशन टुवर्ड्स कराची और कराचील कैंपेन। ठीक है, ये कराचील कैंपेन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है तुगलक का। अब यहाँ पर है ना, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाती हूँ। राजा का नाम गियाथ-अल-दीन तुगलक, ठीक है। कहाँ का राजा बना, दिल्ली का सुल्तान। फिर इनको क्या करना पड़ा, प्रोविंशियल रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा। फिर उनके पुत्र को उन्होंने भेजा वरांगल, किसके खिलाफ, रुद्रदेवा, कहाँ का, तेलंगाना का राजा, वहां पे उन्होंने विक्ट्री हासिल करी। फिर जाजनगर ओडिशा में भी इन्होंने विक्ट्री हासिल करी। फिर इन्होंने बंगाल का रिवॉल्ट भी तोड़ा और साथ ही साथ में ये बोला जाता है कि ये इनका लास्ट मिलिट्री कैंपेन भी था। जब ये इतनी सारी जीत हासिल करके दिल्ली लौट रहे थे तो रास्ते में जो वुडन बिल्डिंग थी वो गिर गई उनके ऊपर और उससे उनकी मृत्यु हो गई 1325 में। 5 साल के अंदर अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, जोना खान, इनके पुत्र, वो क्या बने, सुल्तान बने। फिर इनको बहुत सारे टाइटल्स दिए गए, जैसे 2 टाइटल आपको यहाँ पर बताए गए हैं, एन एस्टोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और थर्स्टी ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर इन्होंने अपने डायनेस्टी को 23 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। जियाउद्दीन बर्नी जो थे, इन्होंने मेंशन किया था कि इनकी कुछ 5 पॉलिसीज थी। वो कौन कौन सी थी, एक तो टैक्स इंक्रीज करना दोअब एरियाज में, सेकंड देवगिरी को कैपिटल बनाना, थर्ड टोकन करेंसी को सर्कुलेट करना, फोर्थ अटैक ऑन खोरासन एंड फिफ्थ कराचील कैंपेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, Sultan retained Devgiri as his capital from 1327 to 1335 CE and renamed it as Daulatabad. अब क्या हुआ, जो उनके एम्स थे उस एम में इन्होंने क्या किया, देवनागरी को अपना कैपिटल भी बनाया फ्रॉम 1327 1335 CE तक, और उसके बाद देवगिरी का क्या हुआ, नाम ही चेंज करके दौलताबाद रख दिया गया। ठीक है, in 1330 CE he circulated token coins made of mixture of copper and nickel. फिर क्या हुआ, इनका ड्रीम ही था कि टोकन करेंसी चलानी है ना, इनका एम ही था वो। तो क्या हुआ, इन्होंने टोकन करेंसी एस्टैब्लिश भी करी और वो कॉपर और निकल से बनी हुई थी। बट हुआ ये कि लोगों ने क्या किया, जाली टोकन बनाना चालू कर दिया, जिसकी वजह से उनको ये टोकन करेंसी वापस रद्द करनी पड़ी, है ना। मतलब उन्होंने लॉन्च तो करी, बट जब उसका मिसयूज होने लग गया, लोग जाली यानी नकली टोकन करेंसी बनाने लग गए, तो इन्होंने क्या किया, फिर वो करेंसी बंद करवा दी। मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता visited in India. Sultan appointed him as the Qazi of Delhi. हुआ ये कि मोरक्कन ट्रैवलर जब इंडिया आए, जिनका नाम था इब्न बतूता, तो सुल्तान ने क्या किया, उनको अपॉइंट कर दिया एज अ काजी ऑफ दिल्ली। और ये भी बोला जाता है कि फिर इन्होंने एम्बेसडर बनाकर इनको चाइना भी भेजा था। मोहम्मद तुगलक died in 1351 CE
और इनकी मृत्यु कब हुई? 1351 सीई में। अब सुल्तान कौन बना? फिरोज शाह। ठीक है। In 1351 मोहम्मद तुगलक का कजिन फिरोज शाह क्या बना? सुल्तान बना। He performed 2 military expeditions against हाजी इलियास of Bengal. क्या हुआ? इन्होंने 2 बार अपनी मिलिट्री को भेजा किसके अगेंस्ट में? हाजी इलियास ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में, बट दोनों ही बार he remained unsuccessful. वो सक्सेसफुल नहीं रहे। He appointed his son फतेह खान as his successor. इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र फतेह खान को अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। He inscribed the names of both on the coin. फिर इन्होंने कॉइन लॉन्च करा जिसके ऊपर अपने पुत्र का और खुद का भी नाम क्या करवाया? इंस्क्राइब करवाया, खुदवाया। लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फिरोज शाह के बारे में कुछ चीजें बताई जाती है कि वो आर्ट और आर्किटेक्चर की तरफ उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया या शो किया गया है। He populated the towns such as, उन्होंने नगर बसाए। कैसे? हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर एक्सेट्रा नाम के उन्होंने बड़े बड़े भव्य नगर बसाना चालू किया। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट, Ashoka's pillars were brought from Topra and Meerut to Delhi. हुआ ये आर्किटेक्चर लवर थे तो इन्होंने क्या किया? अशोका के जो पिलर थे जो कहाँ थे? टोपरा और मेरठ, वो वहां से दिल्ली मंगवा लिए, बट उनको कोई भी स्कॉलर उनका पढ़ नहीं पाया। Important achievement was digging of canals in Hansi and Sirsa region to solve the problem of water shortage. ये बोला जाता है कि उन्होंने उस एरिया की वाटर शॉर्टेज को कम करने के लिए तो कैनाल खुदवाई, और वो एक बहुत ही ठोस कदम था उनका एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए और पानी की कमी को दूर करने के लिए। तो ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में आती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जजिया टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन ब्राह्मण। हुआ ये ब्राह्मण जो यात्राएं करते थे, तीर्थ यात्राएं, तो उनके ऊपर जजिया टैक्स इम्पोज किया गया। Leaders of Shia sect were sentenced to death. शिया सेक्ट यानी शिया मुस्लिमों का जो भी लीडर रहेगा उनको मृत्यु दंड दिया गया था। मतलब ये बताता है कि किस तरीके से ये जो रूलर है वो मुस्लिम कट्टरवादी है। ठीक है, उसने क्या किया? शिया सेक्ट के जितने भी लोग थे, लीडर थे, उनको मृत्यु दंड दिया। नॉन इस्लामिक पनिशमेंट वर एबॉलिश्ड। जितने भी नॉन इस्लामिक पनिशमेंट थी वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई। नॉन शरिया टैक्सेस, जिसमें 24 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आते हैं, उनको हटाया गया। 24 टैक्सेस को हटा के सिर्फ 4 टैक्स लगाए गए और वो थे ज़कात, खारज, खुम्स एंड जजिया। वापस बोल रही हूँ, ज़कात, खारज, खुम्स एंड जजिया। ठीक है, ये 4 टैक्स लगाए गए, बाकी 24 टैक्सेस को पूरी तरीके से हटा दिया गया। There were 1,80,000 slaves। ये बोला जाता है कि इस समय में जब ये राजा था तो क्या हुआ, जो गुलाम थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और ये बोला जाता है कि वो 1,80,000 तक बढ़ गई थी। तो इन सारे गुलामों को रखने के लिए ही ऑर्डर टू मेड अ न्यू डिपार्टमेंट ने दीवान आई बंदगन। क्या किया? इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाने के लिए बोल दिया गया जिसका नाम क्या रखा? दीवान आई बंदगन। ठीक है। He promoted muskmelon and grapes farming in Delhi। ये बोला जाता है कि मस्कमेलन आप जानते हैं खरबूजा, और ग्रेप्स के इन्होंने क्या करी? फार्मिंग करवाई दिल्ली के अंदर। और ये भी बोला जाता है कि बहुत सारे ऑर्चार्ड्स भी बनवाए थे। He died in 1388 CE। इनकी मृत्यु कब हुई? 1388 CE। अब इनके बाद बहुत सारे राजा बने थे, बट हुआ ये कि नसरुद्दीन मोहम्मद आपको दे दिया गया है। तो नसरुद्दीन मोहम्मद
Mahmud was the last ruler of this dynasty. तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे नसरुद्दीन महमूद और तुर्किश रूलर जिनका नाम था तिमूर, आपने पहले भी सुन रखा होगा। इसने इंडिया पर आक्रमण किया था और इन्हीं के समय में वहां पर लूट भी मचाई थी। तो ये है आपकी तुगलक डायनेस्टी। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।